Hello and welcome, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today's guest is truly special. He has captivated audiences with his songs and ghazals in Bhojpuri, Marathi, and Hindi, compelling them to dance along. He is also known as the brand ambassador of Bhojpuri. He has received numerous awards, including the prestigious Ma Bharati Puraskar presented by a former Prime Minister, Sri Chandrasekhar Singh ji. So let's talk directly with him and learn more about this extraordinary talent, Dr. Kamalesh Upadhyay Haripuri ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? कि तोहरी सजनिया पग पग तोहरी पग पग तोहरी जी नमस्कार नमस्कार आशीष जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे भी इस कड़ी में चुना है। मैं मुंबई में रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं, बावजूद इसके हम देखिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और आपके चैनल के लिए मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं भी थैंक यू बोलूँगा कि आप जैसे पर्सनैलिटी का टाइम हमें मिला और हमें आपको इंटरव्यू करने का टाइम मिला, और इसके माध्यम से हम पब्लिक को एक और नोटेबल पर्सनैलिटी के बारे में बता पाएंगे। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिगिन योर जर्नी इन म्यूजिक? ऐसे कौन से कारण थे कि आपने सोचा कि भाई मुझे म्यूजिक को ही लेकर के आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है? आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने सोचा नहीं कि म्यूजिक को लेके ही बढ़ना है। म्यूजिक के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आनंद की बात यह है, जैसे ही बचपन में मैंने होश संभाला तो अगर कुछ गुनगुनाने का मन किया, कुछ रिदमेटिक अपने वाइब्रेशंस को महसूस करने की बात आई, तो मुझे लग रहा है कि वो संगीत ही था। हम जब बचपन में थे तो गांव में टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके, आप मेरे बायोडाटा में पढ़ेंगे, आप जानते ही आपकी मैं बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ, हरिपुरी लगाता हूँ कि मेरे गांव का नाम हरिपुर है। तो हम लोग एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बचपन में आज से 40 साल 45 साल पहले बर्तनों को इकट्ठा करके बेचा नहीं जाता था कबाड़ी वालों को। गागर में ऐसे कोई थोड़ी सी पेंदी में अगर छेद हो जाता तो फेंक देते थे। और हमारी सोच कोई सोच के नहीं, ऐसी अनायास ऐसे मन में आता था कि अरे इसको चुना जाए। हमारे उम्र के बच्चों को मैं लेता था, इकट्ठा करता था और टूटे फूटे बर्तनों को डंडा से बजाकर इसकी आवाज सीखे। उसके बाद सेंस कुछ नहीं था कि कौन से सुर में बज रहा है, बस यही कि उसको चेक करके हम लोग, और दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ करके भरी जेठ जेठ दोपहरी में लोग सोते थे घरों में, हम अपने बागीचे में जा करके दो चार मित्रों के साथ बजा बजा करके कुछ भी गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है और मैं सोचा नहीं कि संगीत में ही करूं। ऐसी विधा बनी प्रभु की, ऐसी व्यवस्था बनी कि मैं करते गया। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8वीं स्कूल में जब भी रहा तो मैं हमेशा आगे आगे की श्रेणी में रहा, हमेशा शिक्षकों का प्रिय शिष्य बन के रहा, क्योंकि मैं गाता था। प्रार्थना सभा का जो समूह होता था उसको मैं लीड करता था। ये क्रम ग्रेजुएशन तक चला और उसके बाद 8वीं कक्षा में था तो एक जगह मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बुलाया मेरे पास और पेट थपथपाया, बोला बेटा सीखते हो संगीत? तो मैं बोला नहीं, सीखता नहीं हूँ, बस ऐसे गाता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, सीखा करो, तुम्हारे अंदर अच्छी क्षमता है। फिर मैं अपने बाबूजी से आकर के बोला, तो मैं गांव से शहर, मेरा 11 किलोमीटर दूर पड़ता है बलिया, वहां मैं हफ्ते में जाया करता था और मेरे प्रथम गुरु पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा जी से मैंने प्रारंभिक शिक्षा संगीत की लेनी शुरू की। फिर पंडित काशी प्रसाद मिश्रा जी मिले, तो उसके बाद उन्हीं के द्वारा मैंने इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से विशारद तक की मैंने गायन में ली। उसके बाद तो क्रम आगे बढ़ता रहा, और पूछेंगे फिर बताऊंगा धीरे धीरे। सर, एक चीज जो हमें ध्यान में आया, आप भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने मराठी में भी अपनी महारत दिखाई है, और भारत में स्पेशली हम देखते हैं भोजपुरी और मराठी का 36 का आंकड़ा भी देखने को मिलता है। तो आप तो खैर संगीतज्ञ हैं,
तारतम्य बिठाना आपको आता है, तो आपने यहाँ पर कैसे बिठाया? आशीष जी, मैं उत्तर प्रदेश बलिया का हूँ। और मैं आज से 35 साल पहले एक हमारा सुपर डुपर गाना हिट हुआ था, उसको गुनगुनाऊंगा। अरे गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर डहमा चुनरी, साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गाँव। गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर डेहमा चुनरी, साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गाँव के कगरी टीका, टीका फेफना में आके भुलाइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा, ओ बाली बलिया बरामद होके आइल बा, बरामद होके आइल बा। ये गीत इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि गली गली में, घरों घरों में ये बजता रहा। और ये क्रम इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेशों में मुझे लोग जानने लगे। कमलेश हरिपुरी नाम से कोई लोग अपरिचित नहीं थे। ये मनोज तिवारी, भरत शर्मा उस समय थे। भरत शर्मा और मैं काफी हिट थे, हम लोग दोनों का लोग कंपटीशन कराते थे। मनोज तिवारी बहुत बाद में आए। जब मैं हिट था तो मनोज तिवारी मुझसे मिलने आया करते थे। उसके बाद फिर ये निरहुआ आया, दिनेश, वो मेरा अभी भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उसके बाद फिर ये बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग। उस क्रम को आगे बढ़ाते 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 इतना नाम हुआ, मेरे मन जहन में आया कि भोजपुरी क्षेत्र, उस समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब बहुत ज्यादा नहीं था। तो मैंने रुख मुंबई का किया और मुंबई में आकर रहने लगा। और यहाँ आया तो क्या बोलते हैं, अनूप जलोटा जी के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। और वहां पे 12 साल गुरु जी के साथ में रहा। फिर भजनों के क्षेत्र में मैं बढ़ने लगा। और मराठी की, जहां तक आपने बात करी कि भोजपुरी और मराठी की बात, तो मैं चूंकि यूपी का हूँ, रहने लगा मैं महाराष्ट्र में, और यहाँ की भाषा अच्छी लगने लगी, सुंदर लगने लगी सुनने में। मुझे लग रहा, अच्छा, गायकों के लिए, किसी भी कलाकार के लिए भाषा कोई वो नहीं है ना। मैं आपको मराठी का एक छोटा सा गाना सुनाता हूँ, प्लीज। विठ्ठला माय बापा, विठ्ठू माऊली बापा, विठू माऊली तो माऊली जगाची, विठू माऊली तो माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठू माऊली तो पांडुरंग समय को ध्यान में रखते हुए मैं छोटा छोटा क्लिक जा रहा हूँ बस। जी सर, बहुत अच्छा। 36 का आंकड़ा नहीं है। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि वहीं तक मुझे लगता है उसमें भोली भाली पब्लिक, आम पब्लिक मारी जाती है, चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। हम जैसे कलाकारों के लिए ना कोई प्रदेश आड़े आ सकता है, ना कोई देश आड़े आ सकता है, ना कोई भाषा आड़े आ सकती है, हम सबके लिए। बिल्कुल, म्यूजिक इन सारे बाउंड्रीज को, डिफरेंसेस को खत्म कर देती है। करेक्ट करेक्ट। सर, जैसे कि आपने अनूप जलोटा जी के बारे में भी बताया, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का नाम आते ही उनका भी नाम ध्यान में आता है। और उनको तो हमने कम देखा है, उनके पिताजी को, अनूप जलोटा जी को देखा है, एंड सम अदर भोजपुरी सिंगर्स। तो हमने एक नोटिस किया कि सबका एक स्टाइल होता है। जैसे अनूप जी का देखते हैं कि जब वो लंबा राग लेते हैं, फिर पब्लिक क्लैपिंग करती है, फिर वो नेक्स्ट पर आते हैं, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। मे बी वी आर रॉन्ग। सर, मेरा जो क्वेश्चन है कि यू हैव संग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, भोजपुरी, मराठी, हिंदी। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो अपना स्टाइल है, हाउ डू यू अडॉप्ट योर स्टाइल? कि मैं मराठी में मेरा ये स्टाइल होगा, भोजपुरी में ये स्टाइल होगा, तो ऐसा कुछ समथिंग कैसे आपने डेवलप किया?
देखिए, मैं किसी ऐसे सोच करके स्टाइल बनाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जब मैं मंच पे बैठता हूँ तो जब मैं गजलें गाता हूँ लाइक दिस, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगे, नए परिंदों को उड़ने, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो जब ये मैं गजल गाता हूँ तो ऐसे गाता हूँ, लोग जब मैं भजन अपने स्टाइल में गाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपोजिशन कोई गा रहा हूँ, कोई भी, पाप कटे दुख मिटे मन की तृष्णा, बोलो राधे कृष्णा वंदे, बोलो राधे कृष्णा, ओ बोलो राधे कृष्णा वंदे, बोलो राधे कृष्णा। मैं भजन जन गाता हूँ तो लोग प्राय बोलते हैं, अरे आप तो अनूप जी से गाते हैं, जबकि ये मेरी कंपोजिशन है, अनूप जी से मैं नहीं गाता हूँ। तो जब गाने की कोशिश जब करता हूँ फिर गाने लगता हूँ। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रह व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। जब मैं गजल गाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी झलक जगजीत सिंह की आ जाती है, भजन गाता हूँ तो अनूप जी की आती है, क्योंकि उनके पापा जी के साथ में हमेशा समय बिताया हूँ। भोजपुरी अपने स्टाइल में गाता हूँ, और अनूप जलोटा के पापा जी मेरे गुरु रहे हैं, पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। भोजपुरी अपने स्टाइल में गाता हूँ। तो ये तीनों विधाओं को जब निचोड़ निकलता है ना, तो वहाँ कमलेश हरिपुरी एक नया निकल के आता है। तो वो मैं कमलेश हरिपुरी हूँ। लोग मुझसे तीनों विधा सुनना चाहते हैं। कई लोग मुझे इसलिए भी कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं कि एक ही पैकेज में 2 आइटम और फ्री मिल रहा है। भजन के लिए बुलाऊंगा तो गजल और भोजपुरी भी मिलेगा, भोजपुरी के लिए बुलाऊंगा तो गजल और भजन भी मिलेगा। इस तरह से 3 in 1 मुझे लोग बुलाते हैं। बहुत खूब सर, हम भारतवासियों को आपके ऊपर वाकई बहुत गर्व है। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि हम्म। एज वी नो दैट यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भोजपुरी, लेकिन आजकल आप एक क्रॉस द नेशन एक भोजपुरी की जो इमेज है, आपने जिन लोगों का नाम भी कुछ मेंशन किया, थोड़ा सा डाउन है और उनका भी कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बोला वक्त लगता है, तो इसमें इसके इमेज को सही करने में कितना वक्त लगेगा सर, और इसका क्या फ्यूचर है सर? इसकी समय सीमा तो कोई तय नहीं है। समय सीमा तय इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि जिस दिन लोग जागरूक हो गए, जिस दिन हमारे इस समाज के लोग जागृत हो गए, उसी दिन से नया दिन होगा। जो अश्लील गीतों को सुनना बंद कर देंगे तो अपने आप ये रेखा बड़ी हो जाएगी अश्लील चीजों को सुनने वाली। एक संस्था है गोपालगंज की, और उसके अध्यक्ष हैं श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष हैं श्री संगीत सुभाष पांडे जी। इन दोनों ने इतना अथक प्रयास किया है। संस्था का नाम है जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। संस्थाएं तो बहुत हुई, कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए आजकल संस्था बना रहा है, कोई पैसे उगाही के लिए संस्था बना रहा है, और नाम दे देते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, समाज को सुधारने के लिए, भाषा को सुधारने के लिए संस्था बनाए। लेकिन मैं भी इतने सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, बहुत सारी संस्थाओं को देखा। आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये जो संस्था है सचमुच में भोजपुरी के लिए समर्पित है,
और इसकी खासियत मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कहीं किसी से 1 रुपया धन उगाही नहीं किया। ये जो अध्यक्ष जी हैं, सतीश कुमार त्रिपाठी जी, वार्षिक एक उत्सव मनाते हैं, वो भी गांव में मनाते हैं। चाहते तो किसी शहर में मना सकते हैं, बम्बे, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, कहीं भी, लेकिन उन्होंने उस माटी को पकड़ा है जिस मिट्टी से वो जन्मे हैं, उसी मिट्टी पर उसी भोजपुरी को मनाते हैं। और विश्व भर से कवि और कवित्री लोग आते हैं, दिन में उनका सम्मान होता है, उनके द्वारा परफॉर्मेंस होती है, और शाम को हम जैसे कलाकारों को बुला करके उनकी कला को प्रदर्शित किया जाता है, और हजारों हजार लोग वहां आते हैं। पिछले साल हमें वहीं और उसी मंच पे भरत शर्मा जी के हाथों, मुन्ना सिंह जी के हाथों, अध्यक्ष जी के हाथों, कई सारे बड़े बड़े लोग थे, उन्हीं लोगों के हाथों मुझे जय भोजपुरी जय भोजपुरिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं 2 लाइन खाली भोजपुरी का कह दूंगा आपसे जी सर। कि भाषा भोजपुरी परिभाषा से पूरी हो, अब बोले से पहले एक समझल जरूरी हो, कि गौना के पूरी होना सुहागिन के चूड़ी हो। हमारे बलिया के ही धुरान काका रहे हैं, बादशाह भोजपुरी के रहे हैं, नारदी गाते थे, उन्हीं की लिखी हुई रचना है कि भाषा भोजपुरी परिभाषा से पूरी हो, अब बोले से पहले एक समझल जरूरी हो, ई गौना के पूरी हो ना सुहागिन के चूड़ी हो, ई गौना के पूरी हो ना सुहागिन के चूड़ी हो। साच माना तो दुश्मन के गर्दन पर चले वाली छुरी हो, आर कहत हरिपुरी जान, कहत हरिपुरी जान, बुरा मति मानी के हो, हर भाषा से मीठ हमर भाषा भोजपुरी है। बहुत बढ़िया सर। समझ में आया? जी जी सर, एनीवन कैन अंडरस्टैंड भोजपुरी, सच ए ब्यूटीफुल एंड सिंपल लैंग्वेज सर। जी सर आपसे एक मुझे ये बात पूछना है कि अक्सर लोग जब सक्सेस उनको मिल जाती है तो लोग कहते हैं अपने मतलब स्ट्रगल जर्नी के बारे में वो बताते हैं। तो जब आप बलिया से बलिया से जब आप मुंबई आए तो किस किस, क्योंकि दोनों जगहों का कल्चर जहां तक मैं समझता हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो किस तरीके के चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा आपको? और सेकंड क्वेश्चन कि आपको कब लगा कि हाँ अब मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका हूँ, अब सब ठीक है, पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। ये जो लाइन अभी आपने लास्ट वाली कही ना, ये तो मैं शायद ये इस प्यास को कभी बुझने नहीं दूंगा। और मैं बिल्कुल अभी स्टेब्लिश नहीं हूँ, मैं अपने आप को स्थापित नहीं मानता हूँ। मैं बहुत छोटा सा, अदना सा, एक छोटा सा मैंने कर्मचारी अपने आप को कहूँ, एक छोटा सा लिसनर कहूँ, छोटा सा एक शिष्य कहूँ, अपने आप को एक स्टूडेंट कहूँ। मैं इस भीड़ में हूँ। लोग बताते हैं कि मैं ये कर लिया, और कहने के लिए, गिनाने के लिए मैंने काफी काम किए हैं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं कि अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबा जाना है। मेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, क्योंकि भजन सब लोग गा रहे हैं, गजल कितने लोग गा रहे हैं, और भजन गजल गाता हूँ, भजन मेरी आत्मा है। लेकिन लोकगीत गाना मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लोकगीत की ही मिट्टी से मैं पला बढ़ा हूँ, और लोकगीत में भी मैं साहित्यिक चीजों को गाता हूँ। मेरा एक स्लोगन है, स्वस्थ भोजपुरी कमलेश हरिपुरी, ये मेरा स्लोगन है। तो इसी स्लोगन को लेकर के मैं चल रहा हूँ कि जब भी गाऊंगा, जहां भी गाऊंगा, जिस मंच पे गाऊंगा, जिस स्थल पे गाऊंगा, जिनके सामने गाऊंगा, मैं स्वस्थ ही गाऊंगा, स्वच्छ ही गाऊंगा। ऐसा गाऊंगा कि हमारे सभी माता बहन एक साथ बैठ करके मेरे गीतों को सुन सकें। भले वो श्रृंगारिक हो, भले देशभक्ति से ओतप्रोत हो, भले वो समाज से प्रेरित गीत हो, भले वो अध्यात्म से प्रेरित गीत हो, भले वो प्रकृति से प्रेरित गीत हो, झूमर, सोहर, कजरी, कहारवा, केमटा, बहुत सारे प्रकार हैं, गाए जाते हैं। भिखारी ठाकुर हुए हमारे, कितने बड़े बड़े लोग, मैं भिखारी ठाकुर को भी गाता हूँ।
तो हालांकि मैं अकेले नहीं हूँ, कई लोग अभी अभी इस समय में कई लोग काम करने लगे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी उपलब्धि और मतलब शोहरत पाने के होड़ में कुछ भी गा देते हैं, और 2-4 दिन अम, पानी के वो बरसात के बुलबुले की तरह उठते हैं, फिर धूमिल हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है। हर सीजन में नए कलाकार रहते हैं, वो सब गाने वाले। तो चैलेंज जो आपने कहा कि स्टेबलिश हूँ, उस पर मैं इतना बोल दिया। स्टेबलिश बिल्कुल नहीं हूँ। चैलेंजेस कहिए तो हर पल है, हर नया सवेरा एक नया चैलेंज लेके आता है। ये तो पूरी यात्रा की बात आपने पूछ ली, और इस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और मैंने बहुत सारे देखे हैं। कहीं कहीं जाता था, काम नहीं मिलता था। अब कम से कम इतना लोग सम्मान देने लगे हैं, सम्मान के साथ फोन करके आता है कि मेरे लिए ये काम करिए। आपको आनंद की बात बताऊं, आप पूछे नहीं, शायद मैं बता देता हूं कि टी सीरीज ने एक मानस संस्था है लखनऊ की, उन लोगों ने बीड़ा उठाया कि श्री रामचरित मानस को अखंड आज तक किसी ने नहीं गाया। अनूप जलोटा जी ने गाया है वीनस कंपनी में, लेकिन वो खंडित है, कंपनी ने उसे मार्केटिंग के हिसाब से खंडित कर दिया। मुकेश जी ने एचएमवी कंपनी में गाया था, लेकिन वो भी पार्ट वाइज है। आज तक किसी ने अखंड रूप में नहीं गाया था। अखंड बोले तो मतलब बिल्कुल खंडित ना हो। और हमारे उत्तर भारत में कोई भी नया कार्य जब होता है, शादी ब्याह होता है या नया गृह प्रवेश होता है, तो प्रायः लोग 24 घंटे का रामायण पाठ का कार्यक्रम रखते हैं। तो रात वक्त में ऐसा क्या होता है कि कोई खैनी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झपकी लेकर के 4 पन्ना ऐसी पलट दिया, तो वो खंडित हो जाता है। ये जो मानस प्रयास संस्था है ना, इन लोगों ने कोशिश किया कि कोई ऐसा एल्बम बना दिया जाए कि अगर रात में कोई ना भी गा पाए तो कम से कम उसको बजा करके सुना जाए। तो फिर उन लोगों ने कोशिश किया, अनूप जलोटा से संपर्क किया, उनसे संपर्क किया, लेकिन वो भाग्य में मेरे आने वाला था। भगवान ने मुझ दास को कृपा प्रदान किया, और अखंड मैंने वो गाया, और आज वो टी सीरीज के यूट्यूब पे उपलब्ध है। टी सीरीज के यूट्यूब पे उपलब्ध है। और आप सबसे आग्रह है, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि एक बार जरूर जाइएगा, टाइप करेंगे रामचरितमानस कमलेश पद है, तो आपको पूरा संपूर्ण रामायण सुनने को मिलेगा। ये सब छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, और ईश्वर की कृपा है, इसको मैं ये मानता हूँ। कई व्यूअर्स जो ग्रेटेस्ट का मीनिंग गूगल में ढूंढते हैं, तो आप हरिपुरी जी को देख सकते हैं, उनके वक्तव्य को सुन सकते हैं। यही ग्रेटनेस है, इसको ही ग्रेटनेस कहा जाता है। सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आपके आने से पहले हमने एक कमिंग अप सेशन रन किया था, तो उस पे एक व्यूअर ने एक बड़ा फनी क्वेश्चन पूछा है। दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जैसे आप लोग, एक जेस्चर होता है ऐसे कान पकड़ने का। तो इस बच्चे का क्वेश्चन है कि आप लोग कान क्यों पकड़ते हैं? क्या गुरु जी के सामने की हुई कोई पुरानी गलती याद आती है, या कोई सम्मान देने का तरीका है? और एक क्वेश्चन है सर आपके बाद, आपके लिए, कि जब आपको माँ भारती पुरस्कार मिला था पूर्व प्रधानमंत्री जी से, तो वो मोमेंट कैसा था? आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, और क्या उसके बारे में आप कहेंगे? जो उस बच्चे का प्रश्न है कि हम ऐसे कान क्यों पकड़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप स्कूल की बात याद करिए, जब कभी भी किसी बच्चे से कुछ पूछा जाता है, अरे वो तुमने गलती की है, वो बोलता अरे ना ना ना, मैंने नहीं गलती की है। तो या तो यहाँ हाथ जाता है, ना ना मैं कसम से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने वो नहीं की, अरे मैंने नहीं देखा, अरे अरे नहीं, मैं वो जानता ही नहीं हूँ। प्राय ऐसा लोग करते हैं। तो गलती करने की जो धृष्टता है अपने गुरु के नाम की, तो गुरु के नाम मैं लेने जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही वो क्षमा प्रार्थना का एक भाव है, वो उनके प्रति एक सम्मान है कि मैं नाम उच्चारित तो कर रहा हूँ अपने गुरुदेव का, लेकिन उससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी मैं लेने जा रहा हूँ नाम, ये भाव होता है।
दूसरा प्रश्न ये है, मतलब ये गुरु के प्रति सम्मान है मोटे शब्दों में। और दूसरा ये है कि जब महाभारती पुरस्कार मिला तो चंद्रशेखर जी का मैं कम से कम 8-10 कार्यक्रम कर चुका हूँ। मैं बताया आपको शुरू में ही कि मैं उस समय बहुत हिट हिट गायक के रूप में था। भोजपुरी क्षेत्र में बड़ा नाम था। भरत शर्मा, कमलेश हरिपुरी, एक साथ वो नाम चलता था। और हमारे क्षेत्र के गौरी भैया विधायक हुआ करते थे चंद्रशेखर जी के पार्टी के। और चंद्रशेखर जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनका गांव है इब्राहिम पट्टी, हमारे गांव से 40-50 किलोमीटर दूर पे। तो जब उनके घर में कोई भी फंक्शन होता था तो अपने जिला का नेताओं का बड़ा क्या होता है कि जो इस क्षेत्र का उस समय का हिट गायक होता है उसको लोग पकड़ लेते हैं। तो सौभाग्य से भाग्य से कमलेश उस समय बहुत हिट था। और उनके क्षेत्र के गौरी भैया, हमारे क्षेत्र के गौरी भैया मतलब उनके पार्टी के, उनको जिम्मेदारी लगा दी जाती थी। कोई भी उनके यहाँ फंक्शन होता था कि अरे कमलेश को लेके आना है, हरिपुरी जी को लेके आना है। तो उनके घरेलू कई कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया है। और ये अवसर आया महाभारती पुरस्कार देने का तो मेरे नाम को भी उन्होंने नामित किया है और उनके हाथों से मुझे मिला। और वो निश्चित रूप से मतलब निशब्द कह सकता हूँ कि मैं क्या उसकी वर्णना करूं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब इतने बड़े हाथ से इतना बड़ा पुरस्कार अगर मिलता है तो उस समय मैं उतना लायक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक गाना हिट हुआ था, लोग प्रशंसा, पॉपुलैरिटी मेरी थी। मतलब पॉपुलैरिटी थी कि जिले में, आज भी हमारे जिले में जाएंगे, आसपास के जिले में जाएंगे तो हरिपुरी जी नाम से काफी लोग जानते हैं। उस समय तो और था। तो जब मिला तो मुझे लग रहा है कि केवल मेरी खुशी नहीं थी, वो जितने लोग मुझे जानते थे ना, ये उनके लिए समर्पण था मेरे हाथों। और जो मुझे मिला मैं उनको खुशी बांट पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनको देख करके मैं बहुत खुश था। बहुत खूब सर। सर जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रेडिशनल सॉन्ग हो किसी भी लैंग्वेज में, या किसी भी सॉन्ग को ले सकते हैं, म्यूजिक को ले सकते हैं, तो उसमें ट्रेडिशन के साथ साथ कुछ मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेडिशन और मॉडर्न, ये दोनों को सर आप कैसे बैलेंस करते हैं? जी, ये क्या बोलते हैं, जैसे मैं अभी अल्ट्रा म्यूजिक से जुड़ा हूँ तो मैं अभी कई ऐसे भजनों को, अभी एक मैं राम एक अनंत गाथा में लिख रहा हूँ। लिख लिख क्या लिया हूँ, 20 एपिसोड मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और उस पर एक नए तरीके से आज के युग की जैसे बात कर रहे हैं तो म्यूजिक जैसे अपना बना राम अनंत अनंत है गाथा, एक राम नाम ही अनंत है। तो हमारे इस म्यूजिक में देखेंगे तो जो प्राय ढोलक तबला अपना बजता है, रिन धिन ताकत ताकत दिन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, धिन ताकत ताकत दिन ताकत, ये बजता है। लेकिन इस वाले में मेरा वो दिन तक नहीं है। इस वाले में आज के युग को जो बच्चे पसंद कर रहे हैं, वो जो आपको रिदम बहुत कम मिलेगा, मेलोडी आपको उसमें ज्यादा मिलेगी और एक नया रूप मिलेगा। वीडियो भी हम उस तरह से नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो भी हम इसमें एनिमेशन के तौर पे दिखा रहे हैं। तो ये तो करना पड़ता है, समय के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। वाकई सर। सर एक आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। प्लीज। आपके मन के नजदीक, क्लोज टू जी, योर हार्ट, कौन सा ऐसा भजन है या गजल है जो आप व्यूवर्स को सुनाना चाहेंगे? एक्चुअल में 600 मेरे पास भजन है। गजल की संख्या 200 है। भोजपुरी की संख्या कम से कम 200 है। तो एक चुनना बड़ा मुश्किल है, मैं क्या गाऊं। एक क्योंकि भजन और एक गजल सुना दीजिए सर। जिस समय जो भाव होता है ना, जी। उस समय जैसे जिस समय जो परिस्थिति होती है हाँ उसी जी। प्रकार उसी अनुसार वो भाव निकलता है। और उसी भाव में जब वो भजन गाते हैं ना तो सबसे एक नंबर हो जाता है, सुप्रसिद्ध हो जाता है, सुपर हिट होता है। और उसी मनोभाव से हम गाते भी हैं। और उसमें एक चुनना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। चलिए, आपके लिए तो सारे ही इक्वल हैं, ऑल आर क्लोज टू योर हार्ट सर। हाँ, जैसे मैं एक लाइन अपनी कंपोजिशन में गाता हूँ,
राम तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, सुखकारी दुख बिगड़े बनाए सारे काम। राम तेरो नाम, राम तेरो नाम। हाँ, अभी मुझे गाते गाते एक याद आ गया, ये भी मेरे बड़ा दिल के करीब है। एक हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, और बड़े भ्राता की तरह मैं उनको आदर करता हूँ। एसडीएम है, अभी फिलहाल वो लखनऊ में है, पहले मगहर में थे। मगहर महोत्सव में मुझे उन्होंने बुलाया था। एसडीएम अभी वो लखनऊ में स्थानांतरित होके आए हैं, और उनकी कलम में भी बड़ी ताकत है। अधिकारी है तो कलम में ताकत है ही है, लेकिन एज ए राइटर भी उनके कलम में बड़ी ताकत है। उन्होंने राम जब उत्सव हुआ था अयोध्या में, उस समय भगवान की कृपा से मेरा भी परफॉर्मेंस हुआ था अयोध्या जी में। और राम भद्राचार्य जी गुरु जी मुझे बहुत सम्मान, मतलब प्यार करते हैं, मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मंच दिलवाया था, बड़ा मंच था वो, लाखों की भीड़ थी, उसमें ही मैं गाया था। श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी एसडीएम, उन्हीं की लिखी हुई रचना, एक लाइन सुनाता हूँ। सुमेरी ले मनवा बस, सुमेरी ले मनवा बस एक नाम, हर दुखों को हरने वाले, हर दुखों को हरने वाले है मेरे श्री राम। सुमेरी ले मनवा बस एक, सुमेरी ले मनवा बस एक नाम। सुंदर है ना रचना? बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और मैं भी बोलूंगा और मैं भी करूंगा, सुमिरन करूंगा भगवान का भी और हरिपुरी जी का भी, कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक मैं यू। अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, क्योंकि लिंक मैं आप सबको भेजूंगा, अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस चैनल पे जरूर जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आशीष जी को सपोर्ट करके और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बड़े बड़े शख्सियत को अपने चैनल पे लेके आते हैं। मैं तो बड़ा छोटा सा अदना सा हूँ, मुझे भी इन्होंने प्यार दिया, इसलिए इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।